विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य पर चोट करने की तैयारी में है योगी सरकार। विकास दुबे से जुड़े तमाम आर्थिक काली कमाई, वो तमाम काली कमाई जिसके बदौलत विकास दुबे और विकास दुबे से जुड़े हुए लोग अरबों की संपत्ति बनाए, लूट कर, जबरदस्ती कब्जा करके, लोगों को हड़का करके, लोगों की हत्या करके बनाई गई वो तमाम काली कमाई जो विकास दुबे ने इकट्ठा किया और उसके गुर्गों ने इकट्ठा किया, उस पर चोट करने का काम सरकार करने जा रही है। लेकिन सवाल है कि जिन लोगों के सहारे विकास दुबे ने किया, क्या उन नेताओं की, सफेद पोशों की, खादी और खाकी का जो मिला जुला गठजोड़ था, क्या उनके पीछे उन आकाओं की जानकारी कब करेगी योगी सरकार? आज सवाल है तो तमाम जानकारियां हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। इसके बाद आप स्वयं तय करिए। विकास दुबे की काली कमाई की जांच की जिम्मेदारी ईडी प्रवर्तन निदेशालय करेगी। जानकारी के मुताबिक ईडी इस बात की जांच करेगी कि विकास दुबे ने अपने करीबी जय वाजपेयी के साथ मिलकर देश और विदेश में कहां कहां, किन किन देशों में कितनी संपत्तियां बनाई है। जैसे पता चला कि दुबई में जय दुबे और विकास दुबे की अकूत संपत्तियां हैं। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे और जय वाजपेयी के पास कानपुर के साथ साथ उत्तराखंड, मुंबई, नोएडा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्लॉट, फ्लैट और मकान हैं। जय वाजपेयी ने खुद दुबई और बैंकॉक में करीब 25 से 40 करोड़ के बीच 2 आशियाने खरीदी है। माना जा रहा है कि जय वाजपेयी कानपुर के एक बड़े उद्योगपति और विकास दुबे के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों का काम करता था। वह जय वाजपेयी जो विकास दुबे का दाहिना हाथ था, विकास दुबे के लिए वो सब कुछ व्यवस्था मुहैया कराता था, उसका नाम जय वाजपेयी। सवाल है वो 5 लोग जो मारे गए, जो फर्जी एनकाउंटर दिखाकर या एनकाउंटर दिखाकर उन 5 गुर्गों को, विकास दुबे के गुर्गों को जब पुलिस ने मारा है, उनके साथ वो तमाम सबूत पुलिस ने दबा दिया। बताया जा रहा है कि फाइनेंसर जय वाजपेयी के जरिए विकास दुबे ने अपनी काली कमाई का हिस्सा दुबई और थाईलैंड में इन्वेस्ट किया है। विकास दुबे ने नोटबंदी के पहले करीब 6 करोड़ से ज्यादा नकदी 2% सूद पर, 3% सूद पर चलाने का काम करता था। बीसी चलाने का काम करता था, ब्याजी पैसा बांटने का काम करता था। और जय वाजपेयी विकास दुबे के तमाम खजाने को बढ़ाने का काम करता था। देखिए किस कदर विकास दुबे और जय वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के खादी राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अधिकारी। इतना ही नहीं, सूत्र तो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के प्रमुख सचिव तक जय वाजपेयी और विकास दुबे का इतना मजबूत हाथ था कि भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम आईएएस, आईपीएस और वरिष्ठ अधिकारी और नेताओं का छत्र छाया ही था, जिसके कारण पिछले 3 सालों के अंदर 17 सालों में जितना संपत्तियां नहीं बनाया था जय वाजपेयी और विकास दुबे ने, पिछले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के अंदर वो अकूत अरबों रुपए बना लिया विकास दुबे। जानिए विकास दुबे से जुड़े मामलों में इन मुद्दों पर जांच करेगी एसआईटी। यूपी सरकार के कानपुर के बहुचर्चित हत्याकांड से संबंधित सभी पहलुओं की जांच
के लिए विशेष दल एसआईटी का गठन किया गया है। सवाल है जिसमें अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी, एडीजी हरिराम शर्मा, डीआईजी जे रविंद्र गौड़ को नामित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आखिर पुलिस अधिकारियों की सह के कारण, नेताओं के सह के कारण भारतीय जनता पार्टी और सपा बसपा के समय में भी बहुत मजबूती पता तो चला है कि बहुजन समाज पार्टी के मायावती तक डायरेक्ट उसका संबंध था और विकास दुबे ने स्वयं इस बात को कबूला है कि बहन जी बुला करके खुद कहा करती थी, विकास तू कर आगे काम, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा। लेकिन जितनी घटनाएं पिछले 17 साल में, जितनी पावर, ताकत, पैसा, रसूख पिछले 70 साल में नहीं इकट्ठा किया था, 17 साल में वह विकास दुबे इस 3 सालों में, भारतीय जनता पार्टी के योगी सरकार के इन 3 सालों में उसने अकूत संपत्तियां हासिल कर दिया। घटना के पीछे के कारणों जैसे इन प्रमुख 5 मुद्दों पर जांच करेगी एसआईटी। घटना के पीछे कारणों जैसे विकास दुबे पर जो मामले चल रहे हैं उनमें अब तक का क्या कार्रवाई की गई। सबसे पहला सवाल, इन 5 मुद्दों पर सबसे पहला सवाल, विकास के खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं और क्या कार्रवाई अब तक हुई है, यह सवाल है योगी बाबा। क्या चौबेपुर थानाध्यक्ष और जिले के अन्य अधिकारियों की जांच हुई? क्या इनको फांसी होगी? सवाल है जातीय आतंकवाद का जो रसूख उसने पैदा किया, उसमें तत्कालीन एसएसपी तिवारी जी, एसओ तिवारी जी, दुबे जी, पाठक जी, तमाम वो लोग जो जातीय आतंकवाद में इसको बढ़ावा दिए हैं, क्या उनकी जांच होगी? विकास और उसके साथियों पर गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनएसए के तहत क्या कार्रवाई की गई? वो विकास दुबे जिसपे 70 से ज्यादा मामले थे, तो योगी सरकार इन 3 सालों के अंदर उसका टॉप 10, प्रदेश के टॉप 10, जिला के टॉप 10 में इस अपराधी का नाम तुमने क्यों नहीं रखा था? ऐ योगी सरकार के लोगों, ये तुमसे सवाल है। तो संरक्षण तो योगी बाबा आपने या आपके लोगों ने ही दिया था। आखिर अब तक एनएसए, गुंडा एक्ट उस पर क्यों नहीं लगा था? कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? विकास और उसके साथियों के पिछले 1 साल में कॉल डिटेल की जांच करेगी योगी सरकार। आज पता चला है विकास घटना के दिन पुलिस को आरोपियों के पास हथियार की जानकारी कैसे नहीं मिली, यह सवाल है। योगी सरकार ने कहा है विकास और उसके साथियों के पिछले 1 साल के कॉल डिटेल की जांच होगी। अब सवाल है कि योगी सरकार बड़ी चालाक है, ये ढोंगी सरकार बड़ी चालाक है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल की उसकी डिटेल जांच होगी, 3 साल की क्यों नहीं कर लेते बाबा जी? यदि इतना ही दम है और सच में ईमानदारी है, भ्रष्टाचार और अपराध समाप्त करना चाहते हैं, तो जिस दिन से आपने सत्ता संभाली है उस दिन से लेके आज तक की जांच क्यों नहीं कर लेते योगी बाबा? लेकिन हम जानते हैं आप भी गुंडों के संरक्षक हो, आप पर भी दर्जनों धाराएं थी, 302, 307 जैसे तमाम क्रिमिनल अपराध की धाराएं योगी बाबा आप पर भी थी और आपके डिप्टी सीएम पर भी थी। आप सत्ता में आए और उसको हटा दिए। सवाल है अगर आपको जांच ही करना है योगी बाबा विकास दुबे के कॉल डिटेल्स की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं यदि आपने जो 1 साल की जांच करने की बात कर रहे हैं और ईमानदार आप हैं, तो अपने 3 साल के कार्यकाल का जांच करवा दीजिए। और जितने भी नेता और अधिकारी
अपराधी के संरक्षक बनते हैं, उनको जेल के सिकचों के अंदर डाल दीजिए। मैं मान लूंगा कि आप वास्तव में योगी हैं बाबा जी। कर दीजिए 3 साल का जांच, कर दीजिए, है औकात तो कर दीजिए 3 साल की जांच, लेकिन नहीं करिएगा। अपराधी होने के बावजूद भी विकास और उसके साथियों को हथियारों के लाइसेंस कैसे मिल गए योगी बाबा जी? अगर पिछली सरकारों में मिले हैं तो पिछली सरकारों की जांच आपको करवानी चाहिए और अपनी पूरी जांच आपको खुद करवानी चाहिए योगी बाबा जी। यदि है दम तो एसआईटी से जुड़ी जो विकास की जांच विकास दुबे की होने वाली है या होने की तैयारी हो रही है, सवाल है क्या योगी की एसआईटी विकास दुबे के उन तमाम कनेक्शन जो 3 साल के कनेक्शन हैं उनका खुलासा करेगी? क्या करेंगे योगी बाबा इसकी खुलासा? सच तो यह है आतंकवादी को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। विकास मारा गया, इसमें हमारी कोई संवेदना नहीं है। उसको उसका हस्त्र होना था, हुआ। वो विकास हो या कोई, उन तमाम खाकी और खादी वालों का क्या होगा योगी जी, यह सवाल है। आखिर विकास दुबे ने क्या किया था? समझिए, 20 सालों में जरायम की दुनिया में बड़ा गुंडा आतंकवादी हो गया। 10 पुलिसकर्मियों की हत्या सीधे किया। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने भी उसके 5 सहयोगियों की हत्या सीधे किया। सवाल पुलिस पर नहीं है, सवाल सरकार पर है, क्योंकि पुलिस सरकार के इशारे पे चल रही है। उन तमाम गुंडों को पकड़कर अगर उनसे भूत उगलवाकर, शब्दों को उगलवाकर अगर उन तमाम खादी और खाकी वालों के जड़ तक पहुंचने का काम किया गया होता और विकास सहित बिना एनकाउंटर के इससे पूछताछ करके और उन तमाम नेता बसपा, सपा, भाजपा और तमाम अधिकारी कर्मचारियों को यदि जेल भेजा जाता, फांसी की सजाए उन तमाम कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं को, इन दलालों को और आतंकवादियों के साथ यदि दिया जाता, तो मैं दावे के साथ कहता हूं भारत की न्यायपालिका, भारत की व्यवस्थापिका अपने आप मजबूत होने लगती और देश में व्यवस्था नीति मजबूत हो जाती। लेकिन सवाल योगी बाबा आप पर है, आप ऐसा नहीं होने देना चाहते क्योंकि आपकी सरकार पर आंच आएगी ना। खबर है भारतीय जनता पार्टी के सरकार की हालत जानिए। मंत्री के बेटे की बदतमीजी से आहत सुनीता का इस्तीफा, सुनीता यादव। सल्यूट करता हूं इस बहन को, सल्यूट सल्यूट सल्यूट। मंत्री के बेटे की बदतमीजी से आहत सुनीता यादव का इस्तीफा। एक कांस्टेबल है, मैं आपको बता दूं। सल्यूट करता हूं अपने पिछड़े समाज के इस बहन को, बार बार सल्यूट। जानिए डिटेल्स। कर्फ्यू के दौरान सूरत के वरादा इलाके में बिना मास्क लगाए घूमने वाला युवक पकड़े जाने पर बचाव में आए मंत्री के पुत्र प्रकाश कनाड़ी व महिला कांस्टेबल सुनीता यादव के बीच तकरार की घटना के बाद सुनीता यादव ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। समझिए इस बात को, सल्यूट इस कांस्टेबल को, समझिए पूरी घटना को। सूरत का यह घटना है। बरादा इलाके में एक युवक कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क लगाए टहल रहा था। उसने अपने मित्र को फोन किया, वो मित्र निकले, वहां के मंत्री, गुजरात सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रकाश कनाड़ी का बेटा।
वह आया और महिला कांस्टेबल से ज्यादती करने लगा। महिला कांस्टेबल ने कहा, जाओ, औकात है तुम्हारे पास तो तू अपने बाप से कह के मेरा ट्रांसफर करा देना। उस कांस्टेबल ने महिला होकर जो ताकत दिखाई है, हमें आपको उसका साथ देना चाहिए। सोशल मीडिया पर सूरत में कोरोना संकट के बढ़ते मामले के चलते जहां प्रशासन और पुलिस रात्रि कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठा रही है, वहीं मंत्री पुत्र रात्रि को 10 बजे के बाद बिना मास्क लगाए घूमते पकड़े गए। मंत्री पुत्र और उनके साथी अपने दोस्तों को बचाने, बीच बचाव और छुड़ाने पहुंच गए। मंत्री के बेटे बरादा पुलिस थाना के पॉइंट पर महिला पुलिसकर्मी सुनीता यादव ने इन युवकों को पकड़ा था, जहां इन युवकों ने सुनीता से दुर्व्यवहार, ज्यादती, बदतमीजी किया तथा देख लेने की धमकी तक दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने, युवकों ने, मंत्री के उन दबंगों ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के उन गुंडों ने अपने दोस्त को बचाने के लिए पावर दिखाना शुरू कर दिया। मंत्री पुत्र प्रकाश कनाड़ी भी एमएलए गुजरात लिखी कार लेकर आया। वहां कार जो गुजरात मंत्री और एमएलए लिखा हुआ है, वो गाड़ी लेके आया ताकत दिखाने के लिए। जब वहां पहुंचा तो सुनीता से कहा सुनी कर लिया, खूब तक कर लिया। इस पर प्रकाश और उसके दोस्तों ने उसे देख लेने की धमकी तक दे डाली। कहा कि तुम्हारी मां और बहन के साथ यहां 365 दिन खड़ा रखेंगे। और प्रकाश कनाड़ी सूरत से विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, किशोर कनाड़ी के पुत्र हैं प्रकाश कनाड़ी। जरा सोचिए, किशोर कनाड़ी मंत्री, गुजरात स्वास्थ्य मंत्री, उसका बेटा प्रकाश कनाड़ी, उसने कांस्टेबल को, उसकी मां बहन सब कर डाली। और कांस्टेबल भी टिकी रही और कांस्टेबल ने इनकी भी ऐसी की तैसी कर डाली। महिला कांस्टेबल सुनीता यादव ने कह दिया कि जा, तुम्हारी जो औकात है तुम कर लो, तुम अपने बाप से जाके मेरा ट्रांसफर करा देना, जाके अपने मंत्री से कहकर। बस सोचिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के से संबंध रखने वाले शासन और कानून को अपने जेब में रखते हैं। वारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बनारस में हो जाता है, तो कभी गुजरात में हो जाता है, कभी लखनऊ में हो जाता है। आज जरूरत है सुनीता यादव कांस्टेबल को ताकत देने की। आपसे अनुरोध है, सुनीता यादव के लिए लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।